Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning chapter number 1 linear equations in two variables and this is lecture number 5. Okay, ये आपके 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का ये आपका जो बुक है यहाँ पर इसका चैप्टर नंबर 1 है, तो इसका हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं आज. ओके, तो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में क्या क्या देखा था. हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे थे. What is the general form of linear equations in two variables? Yes, correct. ax plus by is equal to c. ये क्या है? General form of linear equation है. Then after that हमने देखा था simultaneous equation by the elimination and by the substitute method. After that we learn how to solve this simultaneous equation by graphically method. Okay? हमने देखा था graphically method से भी हम इसे कैसे find out कर सकते हैं, इसका solution कैसे find out करेंगे. तो इसी जो linear simultaneous equation है उसे ही हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो अभी लेक्चर नंबर 4 से देख रहे थे. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट देखा है. देन उसके बाद ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जो है वो भी हमने यहाँ पर देखा था. ठीक है, तो हम जस्ट इसे स्टार्ट करते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल. ओके, क्रैमर्स रूल जस्ट मैं आपको यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ. जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में एक चार्ट देखा था, वहाँ पर देखिए क्या लिखा था उन्होंने. तो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को. तो फर्स्ट वी नीड टू बी कन्वर्ट दिस इक्वेशंस इनटू फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c. इस फॉर्म में यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना है. देन उसके बाद यहाँ पर कंपेयर करना है, मतलब a1 a2 मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन है. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये हमारे दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएंगे. ठीक है, सो आफ्टर दैट वी नीड टू बी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट dA, d, dx एंड dy. इन तीनों की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कैसे हम यहाँ पर रिमेंबर करेंगे. d की डिनोमिनेटर, d का डिटर्मिनेंट क्या है, dx क्या है, dy क्या है. तो मैंने आपको बताया था d, dx एंड dy आपको लिखना है इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे डिटर्मिनेंट का, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल यहाँ पर आ जाएंगे. देखिए, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है 3 पॉइंट की A, B and C. Okay, A, B, C. तो first we need to be go from A to B, then C, B, then AC. Okay, तो A, B मतलब A1, B1, A2, B2, dx में क्या जाना है C to B, C, B जाना है. तो C1, B1, C2, B2 and after that last A to C मतलब A1, okay, A1, C1, A2, C2. ठीक है, अभी देखिए कैसे आप इसे ध्यान रखेंगे. पहले हमें क्या करना है, इस साइड पे जाना है, देन उसके रिवर्स, देन इसका रिवर्स ऐसे. ओके, आई बात समझ में. जस्ट ए बी सी बी ए सी. ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है. तो हमें क्या करना है, इसका फॉर ये जो डिटर्मिनेंट है इसे सॉल्व करना है. A1, B1, A2, B2 कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय A2, यहाँ पर इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पर, देन इसका सोल्यूशन. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है, x का फॉर्मूला dx बाय d. यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है dx की यहाँ पर पुट करनी है, dx के जगह पर d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके, एंड y इज इक्वल टू क्या था, dy अपॉन d. ओके, आई बात समझ में. जस्ट आपको ये सभी जो फॉर्मूला ये d, dx एंड dy का याद रखना है और x एंड y के जो फॉर्मूला है dx बाई d एंड y इज इक्वल टू dy बाई d. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर 3 मार्क्स वेटेज रखते हैं. ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं, या तो आपको इस क्वेश्चन के बेस पर एक्टिविटी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये 12 मार्क्स का टोटल. तो याद ध्यान में आपको इसे अच्छी तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, आपको समझ के लेना है ये सभी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो सॉल्व किए थे, सब्स्टिट्यूट, देन आफ्टर दैट एलिमिनेशन, या तो ग्राफिकल या तो दिस डिटर्मिनेंट मेथड. तो आपको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीराइट दिस इक्वेशंस. 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, दिस इक्वेशन नंबर 1. आफ्टर दैट 2x प्लस 4y is equal to -10, this equation number 2. okay, so now we compare these equations. किसे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y is equal to c and a2x प्लस b2
y इज इक्वल टू C2। तो ये जो दो इक्वेशन है इसे हम यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर A1 A2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, A1 मतलब यहाँ पर 5, ओके। देन B1 इज इक्वल टू क्या है 3 एंड C1 इज इक्वल टू है -11, ओके। जो भी साइन है वो हमें यहाँ पर लेना है उसका। देन आफ्टर दैट A2 क्या है, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 4 एंड C2 इज इक्वल टू -10, ओके। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने A1 A2 देन B1 B2 एंड C1 C2 की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, मतलब d dx एंड dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू एंड dy इज इक्वल टू क्या है डिटर्मिनेंट, कैसे मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ओके। ए बी सी, पहले ए बी देन सी बी देन ए सी, ओके। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का सिंबल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तीनों भी डिटरमिनेंट के यहाँ पर आ जाएगा। देन ए बी मतलब A1 B1 A2 B2, ओके। आई बात समझ में? A1 B1 A2 B2। यहाँ पर क्या आ जाएगा C B, यहाँ पर हमने A से गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी A से आना है, ठीक है। C2 B मतलब C1 B1 C2 B2, ओके। एंड dy कैसे याद रखेंगे, AC A2 C मतलब A1 C1 A2 C2, ओके। आई बात समझ में? तो हमें ये वैल्यूज अभी पुट करनी है। तो देखिए A1 क्या है, B1 क्या है, देन C1 क्या है, B1 क्या है, C2 B2 क्या है, सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो A1 है 5 तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, A2 है 2 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। A1 A2 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर 5/2 डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। सो B1 B2 कहाँ है, B1 3 है, B2 4 है, तो यहाँ पर 3 4, B1 B2 यहाँ पर भी है तो 3 4। देन आफ्टर दैट C1 C2, C1 है -1 -11 एंड C2 है -10, सो -11 -10 एंड -11 -10। जस्ट हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, B1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, A2 की वैल्यू यहाँ पर, B2 की वैल्यू यहाँ पर। आई बात समझ में? तो हमें ये डिटरमिनेंट यहाँ पर मिल गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इनका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 × 4 माइनस 3 × 2 क्या जाए। देखिए इसका सोल्यूशन 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, सो आंसर इज 14, ओके। सो आफ्टर दैट इसको हमें सॉल्व करना है अभी। -11 कैसे करेंगे, इसका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, देयरफॉर -11 × 4 माइनस 3 × -10, ओके। सो वी गेट -11 4 क्या आ जाता है, -44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, बिकॉज 3 × -10 -30 आ जाता है, -30 और ये माइनस 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 बिकम प्लस, सो +30 यहाँ पर आ गया। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, देयरफॉर 44 - 30 क्या आ जाएगा, -14, ओके। आई बात समझ में? यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू -14। आफ्टर दैट देखिए हमें क्या करना है, dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही 5 × ये आपको जो सिंबल मैंने यहाँ पर दिया है ये आपको वहाँ पर दिखाना नहीं है आपके नोटबुक में। जैसे आपको पेंसिल से अगर आप यहाँ पर करते हैं इसे तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो 5 × -10, 5 × -10 माइनस -11 × 2, सो वी गेट 10 × 5 50 -50 माइनस 22 यहाँ पर आ जाएगा, -11 × 2 -22, सो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 22 -50 + 22, ओके। -50 + 22 प्लस माइनस माइनस, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है और साइन किसका देंगे, यहाँ पर बिगर 1 का, 50 का, मतलब यहाँ पर आंसर जो है माइनस में आ जाएगा। सो 22 यह आ जाता है 842 मतलब 28, सो वी गेट 20 - 28 एज dy, ओके। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे सभी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो d की वैल्यू हमें मिल गई 14, dx मिल गया यहाँ पर -14 एंड dy हमें मिल गया -28। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, dx/d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx क्या है -14, सो -14 डिवाइडेड बाई d क्या है 14, देयरफॉर 14 1 ज़ा 14 1 ज़ा, देयरफॉर ये आ गया -1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1, ओके। सो x इज इक्वल टू -1। अभी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू dy/d, देयरफॉर -28 डिवाइडेड बाय 14, देयरफॉर
आंसर देखिए क्या आ जाएगा इसका, 14 1 जा 14 2 जा, देयरफॉर -2 इज योर आंसर। सो y इज इक्वल टू -2। देयरफॉर देखिए इसका सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर x, y, ओके, x, y इज इक्वल टू -1 एंड -2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, ये क्या है सोल्यूशन ये क्या है सोल्यूशन ऑफ x एंड y। x एंड y की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। x इज इक्वल टू क्या है -1 एंड y इज इक्वल टू क्या है -2। ओके, सो x, y इज इक्वल टू -1 -2 इज द सोल्यूशन। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ओके, आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमें क्या करना है, इसे भी क्रैमर्स रूल से ही यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट वी रिराइट दिस इक्वेशंस। सो 5x minus 3y is equal to 8, 3x plus y is equal to 2. This equation number 1, this equation number 2. So first compare this both the equations to a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Okay, so compare this about both the equations to a1x. Okay, यहाँ पर आपको लिखना है compare about this both the equations to a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. So therefore we get a1 is equal to क्या आ जाएगा, देखिए a1 क्या है 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। b1 क्या है, यहाँ पर देखिए b1 हमें लिखना है 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर 3 का साइन भी हमें लेना है। therefore b1 आ जाता है -3, c1 आ जाएगा 8 एंड a2 आ जाता है 3, b2 आ जाता है यहाँ पर कोई नहीं मतलब यहाँ पर 1 एंड c2 आ जाता है 2। therefore d, dx एंड dy इनकी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्या है a1 a2, मैंने आपको कैसे दिखाया था, यहाँ पर कैसे आप इसे रिमेंबर करेंगे, a b c a to b, a1 a2 b1 b2 और इसे कैसे लिखेंगे c to b, c1 b1 c2 b2 एंड लास्ट को हम कैसे रिमेंबर रखेंगे a to c, मतलब a1 c1 a2 c2। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, a1 क्या है, a1 5 है, 5, a2 क्या है 3 है। ओके, देन b1 क्या है, b1 है -3 एंड b2 है 1। ओके, आफ्टर दैट ये क्या है c1 c2 क्या है, c1 है 8 c2 है 2, b1 है -3 एंड b2 है 1। देयरफॉर a1 क्या है, a1 है 5, a2 है 3 एंड c1 है 8 एंड c2 है 2। ओके, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इन ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो वी गेट 5 माइनस 3 3 इज 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर +9, देयरफॉर 9 + 5 आ जाता है 14। आई बात समझ में, 9 + 5 14 आ गया। देन dx देखिए क्या आ जाएगा, dx 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो वी गेट 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो वी गेट 8 1 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 -6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया 6। ओके, देखिए यहाँ पर ये कैसे +6 आ गया, तो आपने क्या करना है, ये -3 है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाता है 6, बट 3 का साइन क्या है माइनस, तो -6 आ गया। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट्स सिर्फ यहाँ पर ओपन कर दिए, ये माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर +6 आ गया। ओके, देयरफॉर 8 + 6 क्या आ जाएगा 14। ओके, एंड आफ्टर दैट dy इज इक्वल टू देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। सो वी गेट 5 2 जा 10 माइनस 8 3 जा 24, देयरफॉर -14 इज योर आंसर। ओके, देयरफॉर देखिए नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर लिख लेते हैं d क्या है, dx क्या है, dy क्या है। तो हमें मिल गया d इज इक्वल टू, देखिए क्या वैल्यू थी d की वैल्यू, dx की वैल्यू क्या थी, d था 14, dx था यहाँ पर 14 एंड dy था यहाँ पर -14। ओके, सो सभी की वैल्यू 14 में ही, यहाँ पर जस्ट हमें याद रखना है माइनस में है कुछ। ओके, एंड dx भी है 14 एंड dy है -14।
therefore x is equal to dx by dy is equal to dy by d। dx क्या है यहाँ पर, dx है 14, d है 14, so 14 1 जा 14, so 1 is our answer। and dy क्या है यहाँ पर -14 divided by 14, 14 1 जा 14, so 1 -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बन जाता है -1 और ये बन जाता है 1। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे, so solution is x, y is equal to 1, -1 is the solution। ओके आई बात समझ में, कैसे हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल यहाँ पर यूज किया, देखिए यहाँ पर कितने वेरी लेस वी यूज द स्पेस, और यहाँ पर कैलकुलेशन भी हमने बहुत ही लेस यहाँ पर यूज किया, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड है, यहाँ पर आपको फुल मार्क्स यहाँ पर ये मेथड्स दे सकती है, ठीक है। आपको तो आपको यहाँ पर क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ओके आई बात समझ में। सो वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर 3 है। क्या है, 5x + 2y इज इक्वल टू -3 एंड x + 5y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर हमें क्या करना है, फर्स्ट सभी ये जो दो इक्वेशन है यहाँ पर रीराइट करने हैं। सो 5x + 2y इज इक्वल टू -3 एंड x + 5y इज इक्वल टू 4। So this equation number 1 and this equation number 2. Therefore, compare above equation to a1x plus b1, okay यहाँ पर b1 ही आ जाएगा, b1y is equal to c1 and a2x, okay a2x plus b2y is equal to c2, okay। Therefore a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर a1 क्या है 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, b1 क्या है 2, c1 क्या है -3, साइन लेना है उसका, ठीक है। सो a2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं मतलब यहाँ पर 1 है। सो b2 क्या है, b2 है 5, c2 है 4। ओके आई बात समझ में। हमें क्या करना है यहाँ पर d dx एंड dy की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी फाइंड आउट d dx एंड dy। ओके सो d dx dy, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैसे याद रखना है हमें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके a b c, a to b, c to b, a c, a b c b a c। ओके सो d इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा a to b, मतलब a1 b1 a2 b2, dx क्या आ जाएगा c to b, मतलब c1 b1 c2 b2। आपको ध्यान रखना है डी एंड डी का जो बी है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर भी सेम ही आता है, ठीक है। सो डी वाई देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई क्या आ जाएगा ए टू सी, मतलब a1 a2 c1 c2, ओके c1 c2। तो यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यू देखिए क्या है, a1 5 है, सो 5 1, b1 b2 क्या है 2 and 5, सो 2 and 5। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए c1 क्या है -3 4, b1 b2 है 2 and 5। ओके यहाँ पर a1 है 5, c1 है -3, a2 है 1 एंड c2 है 4। ओके इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका इससे प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, सो वी गेट 5 × 5 minus 2 × 1, so we get 525 minus 2 1 जा 2, so यहाँ पर आ जाएगा 2, therefore 23 यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट -3 and 5, देखिए यहाँ पर -3 × 5 minus 4 × 2, देखिए क्या आ जाएगा -3 × 5 5 3 जा 15, सो -15 minus 5 4 2 जा 8, सो यहाँ पर 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका देंगे माइनस का, सो -23 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो dx क्या है -23, d है 23 एंड dy हमें निकालना है अभी। 5 × 4 माइनस -3 × 1, 5 4 जा क्या आ जाता है, 5 4 जा 20 माइनस -3 × 1 हो जाता है -3 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया 3, सो आंसर इज 23। सो dy इज इक्वल टू ऑल्सो 23, सो d इज इक्वल टू 23, dx इज इक्वल टू -23 एंड dy इज इक्वल टू 23। सो वी रीराइट ओवर हियर d इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, d इज इक्वल टू 23, dx इज इक्वल टू -23
एंड डी वाई इज इक्वल टू 23। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हमारा फॉर्मूला, डी एक्स बाई डी इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, डी एक्स क्या है -23 डिवाइडेड बाई 23d, सो 23 1 जा 23, सो वी गेट -1 एज x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई बाय, सो वी गेट 23 डिवाइडेड बाई 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, सो y इज इक्वल टू आ गया 1। देयरफॉर सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x, y इज इक्वल टू -1, 1 इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको पता ही, आपको जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, आपको यहाँ पर एक्टिविटी की बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर मिस नहीं करना है। ओके, तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी की भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके बुक में जो एक्टिविटी दी है सभी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 1 क्या है यहाँ पर, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो डिटरमिनेंट मेथड मतलब क्रैमर्स रूल। सो सॉल्यूशन इज राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। पहले क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं ये ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। ऑलरेडी हमने जहाँ अभी जो 3 एग्जाम्पल्स देखे तो सभी जो थे ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में ही थे, बट यहाँ पर ये दोनों भी ये फॉर्म में नहीं है। सो वी नीड टू बी फर्स्ट कन्वर्ट दिस इक्वेशंस इनटू फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो 2x यहाँ पर देखिए x फॉर्म में पहले आ जाएगा, ax प्लस y इज इक्वल टू ये -19 इस पर जाके +19 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। देन आफ्टर दैट 2x माइनस 3y प्लस 3, मतलब ये +3 इस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। डी का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, ठीक है, आपको यहाँ पर रफ लिखना है। डी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे आप a1 a2 b1 b2, dx क्या लिखते थे हम यहाँ पर c1 c2 b1 b2, ओके, एंड dy इज इक्वल टू क्या था a1 a2 c1 c2। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, a b c b a c, ओके, a b c b a c। सो a1 देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2, ये c2। देखिए a1 क्या है यहाँ पर, a1 है 2, सो 2 आ जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पर आ जाएगा b1 क्या है 1, सो 1 आ गया यहाँ पर। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पर। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। आप इससे मल्टीप्लाई करें या तो इसका इससे मल्टीप्लाई करें, कोई बात नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 2 जा 6, सो -6 आ गया यहाँ पर, एंड 2 1 जा 2, सो 2 आ गया यहाँ पर। -6 -2 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देयरफॉर देखिए -6 -2 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका देखिए बिगर 1 का, सो आंसर आ जाता है -8। ओके, सो dx देखिए, dx क्या है c1 c2 b1 b2, ये 19 c1 है, c2 क्या है -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। b1 क्या है 1 एंड b2 है -3, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -3, सो 19 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, सो वी गेट 19 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 19 3 जा 57, बट यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 ये आ जाता है -3। ओके, तो माइनस माइनस देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक स्टेप है, और यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं -57 + 3 प्लस माइनस माइनस, साइन कैसे देंगे बिगर 1 का, तो यहाँ पर आ जाएगा -54। ओके, 57 - 3 -54। सो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर dy की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। dy का फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ पर dy का फॉर्मूला था a1 a2 c1 c2। a1 क्या है, a1 है 2, a2 क्या है 2, c1 है 19 एंड c2 है -3, सो -3 एंड 2,
सो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 19 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 3 ज़ा 6, सो -6 आ जाएगा यहाँ पर, 19 2 ज़ा, सो 19 2 ज़ा 38, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका देंगे, माइनस का ही, सो 38 + 6 हो जाता है 44, ओके, सो -44 यहाँ पर आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू dx बाई डी, dx क्या है, तो dx की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, dx इज इक्वल टू -54, d है -8, ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर भी -8, ये है -54 और ये है -44। देखिए सॉल्व करना है, -54 डिवाइडेड बाई 8, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, -54 डिवाइडेड बाई -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, सो 54 डिवाइडेड बाई 8, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, सो 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा अगेन 4, सो 27 डिवाइडेड बाई 4, देखिए क्या आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 6 ज़ा 24, बचा यहाँ पर 3, सो वी टेक पॉइंट ओवर हियर, तो 0 आ जाएगा, सो 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पर 28 आ गया, सो 2 आ गया यहाँ पर, देन 0, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर 0, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6.75, ओके। तो y इज इक्वल, देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -44 डिवाइडेड बाई 8, ओके। तो ये दोनों भी नंबर यहाँ पर देखिए 4 से डिविजिबल है, सो वी डिवाइड दिस बोथ द नंबर्स बाय 4, सो -11 डिवाइडेड बाई -2 यहाँ पर आ गया। देखिए कैसे मैंने किया, यहाँ पर आपको 4 की प्रॉपर्टी पता ही होगी, -44 डिवाइड बाई -8, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, तो ये दोनों भी नंबर 4 से डिविजिबल है, सो -44 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है -11, -8 डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है -2, सो देयरफॉर माइनस माइनस कट हो गया, सो 11/2 आ जाता है 5.5, सो इसका आंसर आ गया 5.5। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 6.75 एंड 5.5, ओके, आई बात समझ में। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, 3x - 2y इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एंड सेकेंड इज द इक्वेशन नंबर 2, 2x + y इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पर गिवन इक्वेशन में वैल्यू यहाँ पर पुट करने हैं। देखिए फर्स्ट वी नीड टू बी कंपेयर दिस इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ऑलरेडी हमें पता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, a b c, a to b, c to b, ac, therefore a1 a2 b1 b2, dx क्या आ जाएगा, c1 c2 b1 b2, ओके, therefore dy क्या, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a1 a2 c1 c2, ओके, a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो इनके देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 a2, यहाँ पर मैं इस स्पेस में लिख लेता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो फर्स्ट d इज इक्वल, देखिए क्या आ जाएगा, a1 क्या है 3 है, a2 है 2, सो 3 2, b क्या है -2 एंड 1, -2 एंड 1, देखिए इसका सोल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसे मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन, सो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट दिस वैल्यू इज 3 1 ज़ा 3, -2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो गेट आंसर इज 7, तो यहाँ पर d आ जाएगा 7, ओके। सो नाउ वी फाइंड आउट dx, हम यहाँ पर dx फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। dx इज इक्वल टू क्या है, c1 c2 b1 b2, c क्या है 3, c2 है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 16, देन आफ्टर दैट b1 b2 -2 एंड 1, सो वी फाइंड आउट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -2, या तो -2 मल्टीप्लाई बाय 16, सो 3 1 ज़ा 3 माइनस 16 2 ज़ा 32, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 32 यहाँ पर आ गया, मतलब ये आ गया 32 + 3 35, ओके, dx आ गया 35। देन हमें उसके बाद dy फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू a1 a2, ओके, a1 a2 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए a1 a2 मतलब ये 3 and 2, सो 3 and 2 एंड c1 c2, c1 c2 मतलब ये वाले 3 and 16, देयरफॉर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 16 3 ज़ा 48
माइनस 2 3 ज़ा 6, सो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 42। ओके, तो यहाँ पर आ गया 42। तो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाई डी। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx बाई डी क्या है, यहाँ पर dx है, हमने फाइंड आउट किया है dx 35, d है 7, तो 7 5 ज़ा 35, तो dx आ गया 5 एंड y क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई डी, dy क्या है 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 ज़ा 40, तो यहाँ पर आ गया 6। ओके, देयरफॉर x एंड y क्या आ गया यहाँ पर 5 एंड 6, 5 एंड 6 यहाँ पर आ गया, तो x, y इज इक्वल टू 5 एंड 6 इज द सोल्यूशन। ये आपका यहाँ पर आंसर बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। सो यहाँ पर ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज एक्टिविटी ऑल्सो कैरी सम मार्क्स। आपके एग्जाम में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका ये जो पार्ट 5 है यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।